हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 2022 का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 90 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल साइकोलॉजिकल डील विथ। ओके, जो सोशल साइकोलॉजी है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन बी डिफरेंट कल्चर, ऑप्शन सी रिलीजियस वैल्यू, ऑप्शन डी negative feeling. Now right answer is option A, human behavior. ओके, जो सोशल साइकोलॉजी होती है तो वो किसके ऊपर आधारित है या किससे संबंधित है? तो वो है ह्यूमन बिहेवियर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज नोन एज। ठीक है, व्यवहार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कस्टम, ऑप्शन बी बिलीफ, ऑप्शन सी नॉर्म्स, ऑप्शन डी कल्चर। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो कल्चर बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? कल्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज द प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस। ओके, जो प्राथमिक सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए एडल्ट स्टेज, ऑप्शन बी प्रीनेटल स्टेज, ऑप्शन सी चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन डी एडोलसेंट स्टेज। ओके, जो कहना चाहिए प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो किस एज में होता है? चाइल्डहुड स्टेज में। ओके, कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड स्टेज में, बाल्यावस्था में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फीलिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। जो हम की भावना है एक अनिवार्य विशेषता है। अब किसके लिए है? नेशनलिटी ग्रुप यानी राष्ट्रीय समूह की, रेशियल ग्रुप यानी जाति समूह की, ऑप्शन सी प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह की, ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह की। तो किसकी जो फीचर है वी है किसका? प्राइमरी ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए आता है? प्राइमरी ग्रुप के लिए आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप। तो कौन सा प्राइमरी ग्रुप होता है? ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल ग्रुप, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी फैमिली। जो प्राइमरी ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? फैमिली। क्यों? जैसे बच्चा सबसे पहले इकट्ठे स्कूल तो नहीं चले जाता, या फिर किसी यूनियन में तो नहीं चले जाता, या राजनीतिक दल में तो नहीं चले जाता। सबसे पहले पैदा होता है तो फैमिली के बीच में होता है ना। तो जो प्राइमरी ग्रुप होगा, सबसे छोटा ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा? फैमिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस बाय। ऑप्शन ए, जो मनुष्य का विकास प्रभावित होता है कैसे? ऑप्शन ए पेरेंट्स एंड टीचर, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर, ऑप्शन सी रिलीवेंट एंड टीचर सॉरी रिलेटिव एंड टीचर्स, ऑप्शन डी हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट या आईक्यू इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन इज। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन आईक्यू के अकॉर्डिंग हम किसको बोलेंगे? यदि जो आईक्यू है बिलो 50, ऑप्शन बी 50 to 70, ऑप्शन सी 70 to 80, ऑप्शन डी
80 to 90। ओके, तो किसको बोलेंगे? माइल्ड क्या है? मेंटल रिटार्डेशन हम बोलेंगे किसको? 50 to 70 के बीच में। यदि जो करना चाहिए कि 70 to 80 है नॉर्मल आएगा, और जो 80 to 90 है बहुत ही टैलेंटेड में आएगा। ओके, और बिलो 50 को सीवियर जो मेंटल रिटार्डेशन में लिया जाता है, और जो बिलो 20 प्रोफाउंड होता है, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। While a corruptive person talk against corruption, which defense mechanism he use? ठीक है, जब एक भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है तो वह रक्षात्मक प्रक्रिया का उपयोग करता है, तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगा? ऑप्शन ए रैशनलाइजेशन, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी reaction formation, option D identification. Now right answer is option C reaction formation, प्रतिक्रिया गठन। ओके, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डायस्लेक्सिक्स इज, ठीक है, डिसलेक्सिया इज, तो डिसलेक्सिया क्या होगा? ऑप्शन ए डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन बी एलिजिबल हैंड राइटिंग, जो अस्पष्ट लेखन, ऑप्शन सी डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन, जो सरल गणित की कठिनाई होना। ओके, सिंपल कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आना। ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ओके, बोलने में कठिनाई होना। तो डिसलेक्सिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। उसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, यदि किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो क्या है? डिसलेक्सिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। quietness and calmness behavior in just sexual assault person include which defense mechanism? ठीक है, तुरंत यौन उत्पीड़न व्यक्ति में शांत और नीरव व्यवहार किस रक्षा को दर्शाता है? ऑप्शन ए डिनाय, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ओके, तो क्या डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगी? ये कहलाएगी क्या? डिनाय। ओके, क्या कहलाएगी? डिनाय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ, जो आइडियाज है, विचारों का उड़ना, क्या है? ऑप्शन ए मेनिया, ऑप्शन बी डिलीरियम, ऑप्शन सी डिमेंशिया, ऑप्शन डी एंजाइटी। तो जो फ्लाइट्स ऑफ आइडिया काय में देखने को मिलेंगे? आपको मेनिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मेनिया का जो पेशेंट है उसके हमेशा आइडियाज़ फ्लाइट रहेंगे, आपको यानी कि जंप करते हुए मिलेगा। आपको कोई भी एक बात पे स्थिर नहीं रहेगा और किसी बात का किसी दूसरी बात से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लाइट्स ऑफ आइडिया काय में देखने को मिलते हैं? मेनिया के पेशेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट इन सिजोफ्रेनिया इज नोन एज, ठीक है, जो सिजोफ्रेनिया में प्रभाव की अनुपस्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए एम्पैथी, ऑप्शन बी हिप्नोसिस, ऑप्शन सी एप्सिया, ऑप्शन डी यूपेरिया। ठीक है, तो क्या देखने को मिल सकता है? एम्पैथी यानी उदासीनता, दूसरा सम्मोहन, तीसरा बोली बंद होना और चौथा उत्साह।
तो जो सीजोफ्रेनिया में क्या अनुपस्थित रहेगा, तो वो रहेगा अनुपस्थित एम्पैथी। ओके, क्या रहेगा? एम्पैथी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? तो इनमें से कौन सा है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपीनिया। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो क्या है? हीमोफीलिया। ओके, क्या है? हीमोफीलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेल मैच्योर इन? जो टी सेल होती है वो कहाँ परिपक्व होती है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी किडनी। तो कहाँ होती है? थाइमस में। ओके, कहाँ पे टी सेल मैच्योर होती है? थाइमस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? ऑप्शन ए लो काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी लो काउंट ऑफ lymphocytes, ऑप्शन सी लो काउंट ऑफ प्लेटलेट, ऑप्शन डी लो काउंट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी लो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, जो टर्मिनोलॉजी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो किसके लिए यूज़ की जाती है? यदि ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम होता है तो हम इसके लिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हैंड एंड नेक? तो कौन सी आर्टरी है जो गर्दन और सिर में ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी मेस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी कैरोटाइड आर्टरी, ऑप्शन डी इंटरकास्टल आर्टरी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैरोटाइड आर्टरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी डेंड्रन्स, ऑप्शन डी न्यूरॉन्स। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन इज न्यूरॉन। ओके, क्या है? न्यूरॉन है फंक्शनल यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज? तो ह्यूमन में बैलेंसिंग ऑप्शन ए ईयरड्रम, ऑप्शन बी वेस्टिब्यूल, ऑप्शन सी कॉक्लिया, ऑप्शन डी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। नो राइट आंसर इज वेस्टिब्यूलर रीजन। जो वेस्टिब्यूलर रीजन है वो क्या करता है? हमारे शरीर में बैलेंसिंग का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम? तो ह्यूमन प्लासेंटा कैसे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एमिनॉन, ऑप्शन बी कोरियन, ऑप्शन सी एलाटोइस एंड कोरियन, ऑप्शन डी एलाटोइस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोरियन। ठीक है, कैसे बनता है? कोरियन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पैनक्रियास। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी लीवर। लार्जेस्ट gland in the body is liver. Okay, now next question, innermost layer of human eye is? जो ह्यूमन आई होती है उसकी इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कैरॉइड, ऑप्शन सी स्क्लेरा, ऑप्शन डी कॉर्निया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए retina. Okay, innermost layer of eye is retina. Now next question,
फ्रॉम वेयर डज द अओर्टा ओरिजिनेटेड? महाधमनी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी राइट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट अ न्यूरोट्रांसमीटर? तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी नेवा नेवो एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता. बाकी ये जितने सारे हैं एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, न्यूरोएपिनेफ्रिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच part of brain control higher mental activity like reasoning? Okay. Option A temporal bone, option B frontal bone, option C medulla oblongata, option D cerebellum. तो जो क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च मानसिक गतिविधियां जैसे तर्क शक्ति को नियंत्रित करता है? तो कौन सा लोब है जो करता है, या कौन सा पार्ट है? तो वो होगा फ्रंटल लोब. ओके. कौन सा? फ्रंटल लोब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है. क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब किससे कनेक्ट होता है या किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए फेरिंग्स विथ मिडिल ईयर, ऑप्शन बी मिडिल ईयर विथ एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन सी एक्सटर्नल ईयर विथ इंटरनल ईयर, ऑप्शन डी मिडिल ईयर विथ इंटरनल ईयर. तो किसको जोड़ता है? फेरिंग्स को किससे जोड़ता है? मिडिल ईयर से जोड़ता है. क्या? यूस्टेशियस ट्यूब. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइट ऑफ respiration inside the lungs is? ऑप्शन ए एल्वोलाई, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी ब्रोंक्यूल्स. नाउ राइट आंसर इज एल्वोलाई. ठीक है. लंग्स के जो अंदर है श्वसन का काम कौन करता है? एल्वोलाइज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्टिब्रा फाउंड इन सर्वाइकल रीजन? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7. ठीक है. 7 वर्टिब्रा इज सर्वाइकल रीजन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्वाइंट बिटवीन arteries and axis. Okay. Sorry, atlex and axis. Option A ball and socket joint, option B sandal joint, option C pivot joint, option D angular joint. Now right answer is pivot joint. Okay. Now next question. Hallen's loop is found in? जो हेलस लूप है किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी पैनक्रियास, ऑप्शन डी स्टमक. नाउ राइट आंसर इज किडनी. जो हेलस लूप है किसमें पाए जाएंगे? किडनी में. और इनका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय? तो जो कार्डियक आउटपुट है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी स्ट्रोक फ्लो, ऑप्शन स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी ब्लड फ्लो,
ऑप्शन सी ब्लड फ्लो, ऑप्शन डी हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. Now right answer is option D, heart rate and stroke volume. Now next question, coma shaped bacteria is known as. ठीक है. ऑप्शन ए स्विप्सिला, ऑप्शन डी हेलिकल, ऑप्शन बी हेलिकल, ऑप्शन सी विब्रियोइड्स, ऑप्शन डी स्पोरोकेट्स. तो जो कोमा से बैक्टीरिया होता है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है विब्रियोइड्स के नाम से. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने 2022 के जो ऑफिशियल आंसर की थी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, उससे लिए थे. आई होप ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ये 2022 का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑफिशियली आंसर की थी, इसीलिए आपको दिखने में इतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है जो हमने डिस्कस किया है. ओके, सो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.